तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होगी? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, मतलब माइक्रोस्पोर का बनना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है। ये क्या होता है? मतलब मेल गैमेट का बनना, जो कि पॉलन ग्रेन होता है फ्लावरिंग प्लांट में, एंजियोस्पर्म में। ठीक है, अब ये जो पॉलन ग्रेन है या ये मेल गैमेट है, ये बनेगा कहाँ? ये बनेगा कहाँ? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बनेगा। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपको पता है क्या होता है? स्टेमन। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसमें क्या क्या होता है? एंथर होता है और फिलामेंट। ठीक है, एंथर और फिलामेंट ये दोनों मिलके स्टेमन बनाते हैं। स्टेमन आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अगर मैं एंथर को देखूं तो एंथर इस तरीके का दिखता है। ठीक है, एंथर एक बाइलोब स्ट्रक्चर है, बाइलोब, दो लोब है इसमें। ठीक है, एंड अ लाइन सेपरेटिंग and a tissue is separating these two thecas, so it is diathecous। तो अगर मैं इसकी बात कहूँ तो ये डाइथीकस है, बाइलोब्ड है। ठीक है, इसके ये वाले पार्ट को आप क्या बोलते हो? एंथर बोलते हो। ये वाले पार्ट को आप, ये जो सोलन सा पार्ट है फुला हुआ है, इसको आप बोलते हो एंथर, और इसको आप ये जो स्टॉक जैसा है फिलामेंट, इसको आप फिलामेंट बोलते हो। ठीक है, इसको आप बोलते हो फिलामेंट। तो ये जो पॉलन ग्रेन है जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगी, अब अगर मैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मैंने आपको बता दिया है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द पॉलन मदर सेल बाय मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब पॉलन मदर सेल क्या होती है और मियोसिस कैसे होती है मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो मैंने बोला था ये आपका क्या है? स्टेमन है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसमें की दो पार्ट्स हैं आपके, एक एंथर है, एक फिलामेंट है। अब अगर मैं इस फिलामेंट को छोड़ूं और इस एंथर को देखूं, उसका टीएस काटूं, ट्रांसफर सक्सेस। ठीक है, ऐसे मैं अगर इसे काटूं और इसे देखूं तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, एंथर को अगर हम लोग देखेंगे उसके टीएस को तो ऐसा दिखेगा। तो एंथर में क्या होता है? 4 लोब्स होते हैं बेटा। ठीक है, 4 लोब्स होते हैं, देखो। ठीक है, देखो यहाँ पर मतलब इन चारों कोनों में 4 कॉर्नर्स हैं। ठीक है, ये एंथर के 4 कोने, इन 4 कोनों में क्या होता है? स्पोरेंजिया होता है। ये है आपका स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया या आप कह सकते हो पॉलन सैक, इसको आप बोल सकते हो स्पोरेंजिया, स्पोरेंजियम और पॉलन सैक। इसके अंदर क्या होंगे? इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स होंगे। ठीक है, किसी के अंदर पॉलन ग्रेन्स बनेंगे इन पॉलन सेक्स और स्पोरेंजियम के अंदर। तो ये माइक्रोस्पोर बन रहा है, तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम। इसमें अगर आप देखो तो इसमें जो ये मैंने बोला माइक्रोस्पोरेंजियम है, तो आप यहाँ पर आप बोल सकते हो कि माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है? टेट्रास्पोरेंजिएट है। टेट्रास्पोरेंजिएट मतलब यहाँ पर 4 स्पोरेंजियम है। ठीक है, चारों कोनों में 4 स्पोरेंजियम है। ठीक है, तो ये टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन होगी माइक्रोस्पोरेंजियम की। अब मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो इस स्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोजीनियस टिश्यू होते हैं जो कि डिवाइड करते हैं। ठीक है, और डिवाइड करके पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको स्पोरोजीनियस टिश्यूज मिलेंगे जो कि क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके पॉलन ग्रेन बनाएंगे। ठीक है, एंथर की बाहर वाली लेयर, इसमें लेयर्स होती है। सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है एंथर की, इसे आप बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, जिसका काम होता है प्रोटेक्शन का। दिस इज ओनली सिंगल लेयर। उसके बाद आपके आती है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम का काम भी क्या होता है? प्रोटेक्शन करना और डेहिसेंस ऑफ द एंथर। डेहिसेंस मतलब क्या होता है कि कोई चीज जब मतलब डेहिसेंस ऑफ एंथर में कहोगे एंथर का फट जाना। ठीक है, टू केम आउट, टू बस्ट। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है मिडिल लेयर्स। मिडिल लेयर्स जो होती है इनका काम भी यही होता है। दे आर, इट इज सिंगल लेयर, दिस इज एंडोथीशियम इज आल्सो सिंगल लेयर एंड मिडिल लेयर आर, देयर आर 1 2 3 मिडिल लेयर्स प्रेजेंट। एंड हियर बेटा यहाँ पर जो ये स्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसके बाहर एक लेयर होती है जिसको आप टैपेटम बोलते हैं एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी। ठीक है, तो टैपेटम जो होगी नरिशमेंट देगी, न्यूट्रिशन देगी। जो भी पॉलन ग्रेन्स आपके इस माइक्रोस्पोरेंजियम में बन रहे हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करें। अब अगर मैं यहाँ की एक माइक्रोस्पोरेंजियम को निकाल के देखूँ, ठीक है, यहाँ सारी ही जगह आपका डिवीजन होगा और पॉलन ग्रेन बनेंगे। लेकिन हमने एक सेल को लिया है, एक माइक्रोस्पोरेंजियम को लिया है। तो एक माइक्रोस्पोरेंजियम को अगर हम देखें तो ये इसकी लेयर्स हो गई जो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर दी है।
और उसके बाद यहाँ पर ये आती है स्पोरोजीनियस सेल्स, इन्हें कहते हैं स्पोरोजीनियस सेल्स। स्पोरोजीनियस सेल्स में जो सेल डिवाइड करेंगी और पॉलन ग्रेन बनाएंगी, ठीक है। तो इनका दूसरा नाम पॉलन मदर सेल पीएमसी या माइक्रोस्पोर मदर सेल भी है, क्योंकि इनसे पॉलन ग्रेन बनेगा। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज पॉलन मदर सेल और द माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। अब हम इस एक सेल का डिवीजन होगा, सारों में डिवीजन होगा और सारी पॉलन में सारी सेल बनाएंगे, जितनी भी स्पोरोजीनियस सेल्स हैं वो सारी की सारी बनाएंगे, लेकिन इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो वी विल टेक ओनली वन सेल एंड जस्ट वी विल अंडरस्टैंड हाउ द सेल इज डिवाइडेड एंड दे आर फॉर्मिंग द मेल गैमेट। तो बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। तो यहाँ तक आपको आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट वन। सो वी हैव पॉलन मदर सेल, ठीक है, हमारे पास पॉलन मदर सेल है या माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ओके। तो ये सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा, आपको पता है। तो ये इसकी प्लॉइडी होती है 2n, ये डिप्लॉइड है, ठीक है। उसके बाद ये पॉलन मदर सेल क्या करता है, ये मियोसिस करता है, मियोसिस करेगा। मियोसिस 1 होगी तो पॉलन मदर सेल डिवाइड करके 2 बनाएंगे, 2 सेल बनाएंगे, ठीक है। अगेन इस 2, इसके बाद अगेन ये जब 2 सेल बन जाएंगे इसके एक से मतलब यहाँ पर, तो इनकी प्लॉइडी तो n ही होगी, ठीक है, क्योंकि मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है। मियोसिस में क्या होगा, उसका प्लॉइडी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। तो 2n है तो n हो जाएगा इधर पे। तो उसके बाद जब इसके डिवीजन होंगे तो कितने बनेंगे, 4 बन जाएंगे, ठीक है, 4 बन जाएंगे। तो ये क्या बन गया, ये बन गया माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड माइक्रोस्पोर टेट्राड बनने के बाद ये माइक्रोस्पोर टेट्राड का अरेंजमेंट जो है देखो टेट्राहेड्रल, ठीक है। जो पॉलन ग्रेन्स का अरेंजमेंट होता है वो भी अलग अलग टाइप का होता है, डेक्यूसेट टाइप का होता है, टी शेप्ड में हो जाता है। और बट यहाँ पर जो एंजियोस्पर्म में जो ये है इसमें ये टेट्राहेड्रल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है माइक्रोस्पोर टेट्राड होगा, फिर इसका सेपरेशन हो जाएगा, ये आपस में अलग अलग हो जाएंगे और आपको 4 अलग अलग माइक्रोस्पोर मिल जाएंगे, ठीक है। 4 अलग अलग माइक्रोस्पोर मिल जाएंगे जिनकी प्लॉइडी क्या होगी, n होगी। हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। तो यही प्रोसेस है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो बात ये हुई थी कि जो माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर ही पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो पॉलन ग्रेन में 2 तरीके के सेल हैं, एक बड़ी सी गोल सर्कुलर वेजिटेटिव सेल है और एक छोटी सी स्पिंडल सेल जनरेटिव सेल है। ये 2 सेल स्टेज है पॉलन ग्रेन की। वेजिटेटिव सेल जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी और ये जनरेटिव सेल एज अ मेल गैमेट आपका काम करती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि एक वर्ड और है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अलग है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर बनेगा पॉलन मदर सेल से, लेकिन माइक्रोगैमेटोजेनेसिस में क्या होगा कि जो ये जनरेटिव सेल थी 2 सेल स्टेज में जो पॉलन के पास, ये अगेन माइटोसिस करती है और 1 से 2 सेल बनाती है। उसके बाद वो जो पॉलन ग्रेन है वो 3 सेल स्टेज में हो जाएगा, जो कि एज अ मेल गैमेट वर्क करेगा, ठीक है। तो द माइक्रोगैमेटोजेनेसिस मींस द जनरेटिव सेल अंडरगो माइटोसिस टू फॉर्म मेल गैमेट, दैट इज नोन एज माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, एंड द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द पॉलन मदर सेल इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. So I hope this lecture is very clear to you about the structure of anther and the process of microsporogenesis, formation of male gametes or the pollen grains in the flowering plants. Thank you so much.